ओके, तो सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। सभी ज्वाइन हो गए? शाबाश। कैसे हैं सब लोग? चलिए, आज लाइव थे? कितने लोगों ने लाइव ज्वाइन किया था आज? कम लोगों ने ज्वाइन किया था, 100-120 आसपास थे। ठीक है, चलिए। बढ़िया। तो आज का लेक्चर है स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग अब आखिरी आने वाले हैं, है ना। एक दो सेटअप और, इसके बाद कैंडल स्टिक खत्म हो जाएगा आप लोगों का। फिर आ जाएंगे हम लोग ईएमए की तरफ और इंडिकेटर में। ठीक है, तो कितने लोगों ने आज 200 चार्ट देखा क्लास ज्वाइन करने से पहले? ऐसे कितने लोग हैं जो 200 चार्ट देख के आए हैं? कुछ लोगों का सवाल आता है सर कि 200 चार्ट तो देखते हैं लेकिन उसमें देखना क्या है? आप रोज बोलते हो सर 200 चार्ट देखो, 200 सर देखना क्या है तो बताओ। इसका मतलब ये है कि आप ना स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो। देख लो वीडियो, देखना क्या पता चल जाएगा। 3-4 चीजें देखना है। ठीक है, क्या क्या कहां कहां पर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, बाइंग या सेलिंग वाला, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां कहां पर है, ट्रेंड लाइन कहां है। ठीक है, और थोड़ा सा वॉल्यूम कहां कहां आ रहा है। ठीक है, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, 1 आवर में, 5 मिनट में, 15 मिनट में। कुछ लोगों ने देखा है, अमित नाग देखा है, वेरी गुड। महेश कुमार शाबाश। राकेश 193, किटी सिंह 50। ऑफिस टाइम था सर, बहानाबाजी नहीं। ठीक है कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बताने वाला हूं आप लोगों को स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे देखा जाता है स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन, और पोजिशनल के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो देखेंगे कि कहां पर बनना चाहिए स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका एक थ्योरी लिखूंगा, उसे आप नोट कर लेना। ठीक, पहले डायरी पेन निकाल लो और सब लोग नोट कर लेना। ये इंट्राडे के लिए भी काम करेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपके लिए इंट्राडे के लिए भी काम करेगा और पोजिशनल के लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो दोनों का ही ट्रेड इसमें बन जाएगा। हिडन कैंडल मैंने बता दिए हैं, हिडन कैंडल आज बता देता हूं थोड़ा सा और बात करते करते। राणा जी, सुनील राणे 200। उत्तम बाबू मैं तुम्हारा ही आंसर कर रहा था कि सर देखना क्या है ना। चलो, तो अभी हम देखेंगे स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। स्मार्ट कैंडल क्या, पहले समझो लॉजिक।
पहले जो मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही चार्ट बनाना, बिल्कुल चार्ट चेंजेस नहीं होना चाहिए, हूबहू चार्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए, जितने लोग YouTube में ज्वाइन है कृपया लाइक बटन दबा दो। 200 लोग ज्वाइन हो, लाइक बटन है 40, या डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो। चलो बढ़ाओ, गुड, शाबाश। देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, ठीक है, सिक्स्थ कैंडल, ये कितना भी हो सकता है। तो पहले देखना है क्या, पहले देखना है ट्रेंड। क्या पहले देखना है ट्रेंड। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में हो जाएगा। तो पहले हो गया ट्रेंड, फिर एक कैंडल आता है, इसके बाद इस कैंडल का नाम है प्रॉफिट बुकिंग। क्या, इस कैंडल का नाम है प्रॉफिट बुकिंग। पहले हुआ ट्रेंड, दूसरा हुआ प्रॉफिट बुकिंग, तीसरा कैंडल होता है, अगर ये कंटिन्यू में जा रहा है ट्रेड मत करो, अगर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ट्रेड अवॉइड है। इसके बाद जो कैंडल आता है इसका नाम है स्मार्ट कैंडल। जनरली एक कैंडल इस लो का ब्रेक डाउन कर जाता है, इस लो का, कौन से लो का, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर जाता है ज्यादातर टाइम। इस कैंडल का नाम है स्मार्ट कैंडल। अब स्मार्ट कैंडल क्यों, कहीं थ्योरी में नहीं मिलेगा भाई साहब, ये मेरा बनाया हुआ है। सोने वाले कृष्णकांत जी उठ जाओ या वीडियो बंद कर दो, हम आप ही को बोल रहा हूं, उठ जाइए। जो जो सो रहे हैं ना जग जाओ। चलिए, इस कैंडल का नाम है स्मार्ट कैंडल। क्यों बनता है, कैसे बनता है अभी बताऊंगा। अब इसके बाद एक और कैंडल वापस आता है, इस कैंडल का नाम है कंफर्मेशन। क्या, इस कैंडल का नाम है कंफर्मेशन। तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ ट्रेंड, दूसरा हुआ प्रॉफिट बुकिंग, तीसरा हुआ स्मार्ट कैंडल, चौथा हुआ कंफर्मेशन। कलर सेम रहेगा, कलर चेंज नहीं रहेगा। आपको अगर ना गलत एंट्री मिल जाएगा तो नाम बदल दो, ट्रेड ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, लेकिन जहां मिलेगा परफेक्ट मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस और ट्रेड पूरा रिवर्स। ठीक है, क्या हुआ, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन। तो ये जब कैंडल कंफर्मेशन वाला कैंडल इन सब कैंडल के हाई के ऊपर चले जाता है तो इसके ऊपर बाई होता है और स्मार्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस बनता है। क्या, स्मार्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम एनी टाइम फ्रेम, इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, और पोजिशनल स्विंग के लिए डेली। समझ गए, ये हुआ लोअर साइड। अभी चार्ट भी देखेंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। ये हुआ लोअर साइड। अब इसी तरीके से देखेंगे हम लोग हायर साइड में। ये हुआ बाइंग की तरफ का ट्रेड। बाइंग कहां से आने वाला है, कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर। चीजें समझ नहीं आई तो रिपीट करके वीडियो देख लेना, लेक्चर रिपीट नहीं होगा। नेताजी और मोहन जी की भाषण एक ही बार होता है, दोबारा रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, बाई होगा कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस स्मार्ट कैंडल का लो। स्मार्ट कैंडल कैसा बनना चाहिए, मोस्टली ज्यादातर टाइम क्या होता है, आसपास का लो ब्रेक कर चुका होता है
कई बार लो ब्रेक नहीं करता है, ध्यान दो, कई बार स्मार्ट कैंडल लो ब्रेक नहीं करता है और कंफर्मेशन कैंडल आ जाता है, तब भी ट्रेड बनता है कंटिन्यू में। हाँ, ये 3 कैंडल में हैमर ही होगा, वही 3 कैंडल में डब्ल्यू भी होगा, ठीक है। अभी बाद में समझेंगे जब प्राइस सेशन बताऊंगा तब। ये हुआ बॉटम की तरफ का। चलिए वैसे वर्षा, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, इधर जाने दो। इसके बाद क्या चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग 2 कैंडल भी हो सकता है लगातार, ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये 2 कैंडल भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, नहीं करेंगे ट्रेड इधर। अगला कैंडल क्या होगा? ये होगा स्मार्ट कैंडल। फिर स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन। तो क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड हो गया। ट्रेंड के बाद क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग हो गया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्मार्ट कैंडल हो गया और स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन हो गया। कहीं थ्योरी, कहीं किताब, कभी यूट्यूब में नहीं मिलेगा मेरे अलावा आपको। इसके बिलो सेल, यहां से सेल, कंफर्मेशन कैंडल के बिलो सेल, स्मार्ट कैंडल का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको इंट्राडे में 1:2 और पोजीशन में जितना नीचे जाएगा उतना लेके जाओ। चार फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखो। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले देख लेना ट्रेंड है कि नहीं है, फिर देखना प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आया कि नहीं आया, फिर देखना स्मार्ट कैंडल बना कि नहीं बना, फिर देखना कंफर्मेशन कैंडल आया कि नहीं आया। कैसे ट्रेड, कैसे स्टॉप लॉस लग जाएगा यार, और कैसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कितना कंफर्मेशन है? 4। कैसे ट्रेड नहीं आएगा, कितने बार फेल होंगे। ऑप्शन में सबसे बढ़िया ट्रेड बनता है, लॉजिक बता देता हूं, जितने लोग ऑप्शन बायर हो चेक कर लेना। सर आप बुक बना सकते हैं, पहले ट्रेडिंग तो सिखा दूं फिर बुक लिखूंगा। ठीक है भाई, हो गया। चले चार्ट देखें, अब सबको समझ में आ गया। हमेशा उंगली में देख लेना, पहले देखना है ट्रेंड, पहले देखना है ट्रेंड, फिर देखना है प्रॉफिट बुकिंग, फिर देखना है स्मार्ट कैंडल, फिर देखना है कंफर्मेशन, टीपीसीएस, टीपीएससी, जो भी जो बोला चाहो आप शॉर्टकट में, ठीक है। टीपीएससी, टीपीएससी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका। हाँ, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल और कंफर्मेशन, टीपीएससी हमारा एक नया स्ट्रेटेजी बन जाएगा, ठीक है। रिपीट करो, दिनेश बोल रहा है रिपीट करो। पहले क्या देखना है? ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड का है या अप ट्रेंड का है। फिर देखना है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अगर नीचे से आया तो फर्स्ट कैंडल जा रहा है, इसको जाने देना, छोड़ देना। ऊपर गया तो पहले नीचे आ रहा है, आने दो, छोड़ दो, कुछ मत करो। फिर क्या होगा? फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख गया, ट्रेंड दिख गया, इसके बाद दिखना है स्मार्ट कैंडल। रिपीट कर लो सब लोग। फिर क्या होगा? कंफर्मेशन। वीडियो रिपीट करके देख लो जिसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो रिपीट करके देख लेना जिन लोग लेट हो गए हो, डोंट वरी, चिंता मत करो दिनेश जी, है ना। एक बार मेरे साथ रिपीट करो सब लोग। क्या ट्रेंड देखना है? बोलो ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, याद हो जाना चाहिए, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन, देन ट्रेड, बाई या सेल, जो भी होगा, ठीक। चलो अब चार्ट देखते हैं। तो एक पॉइंट और आगे बढ़ने से पहले सपोज करो कि भाई एक ट्रेंड आया नीचे की तरफ, एक ट्रेंड आया नीचे की तरफ,
अब यहां से जो प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल का मतलब क्या कि भाई जिस बंदे ने यहां पर ट्रेड लिया है, राइट, इस बंदे ने ट्रेड लिया है, हो सकता है उसे 1:2 इंट्राडे में मिल रहा है या 1:3 उसे इंट्राडे में मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक करके भागेगा ना, प्रॉफिट बुक करेगा ना, इसलिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल कहलाता है। फिर क्या होता है कि भाई जो बंदा मिस कर गया है, जो छूट गया है ट्रेड करने के लिए, जो शॉर्ट करने के लिए छूट गया है, वो दोबारा ट्रेड डालता है यहां पर, उसका स्टॉप लॉस कहां रहता है, उसका स्टॉप लॉस यही हाई रहेगा। तो अगर ये लो कट गया, हो सकता है कंटिन्यू में नीचे चले जाए, प्राइस एक्शन बन के नीचे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वापस आया, अगर इसके बाद वापस आया तो क्या होगा, यहां पर अगर आ गया तो इसका भी स्टॉप लॉस यहां आ चुका होगा, नया ट्रेड डाला उसका भी स्टॉप लॉस यहां पर होगा। अब जब वापस जाएगा मार्केट प्राइस, तो दोनों का स्टॉप लॉस कटेगा कि नहीं कटेगा, इसलिए अब मार्केट ऊपर जाएगा इधर। तो इसलिए मैं इस बंदे को स्मार्ट बोलता हूं, इसलिए एक कैंडल स्मार्ट लोगों का बना है, ये स्मार्ट ट्रेडर लोगों का बना हुआ है। ये कैंडल अगर फेल हुआ तो पूरा ट्रेड रिवर्स होगा, पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है ना, कई बार 3-4 कैंडल तक बनते बनते ऊपर चले जाता है, जैसे अभी ये ऊपर से नीचे आया, ऐसे नीचे आया, राइट, हो सकता है कि इसी वे में ऊपर चला गया, ऐसे हमें नहीं मिलेगा ट्रेड, हमारे फॉर्मेशन में आएगा, हमारे स्ट्रेटजी में आएगा तभी हमारा ट्रेड है, अदरवाइज नहीं है। हो सकता है चले जाएगा, नहीं पता मुझे। एक ट्रेड बनेगा कब, जब स्मार्ट कैंडल बनेगा तब, अदरवाइज नहीं। हो सकता है कि यहां पर 2 कैंडल बना, अगला अगला कैंडल यहीं तक आया, नीचे नहीं आया, ठीक है, और फिर ऊपर चला गया। इसके बाद क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बना, ऊपर चला गया ऐसे। तो ये ट्रेड भी आपका बन जाएगा, ये भी स्मार्ट कैंडल हुआ और इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, यहां से ट्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये लो ब्रेक किया होता है ना, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। क्या ज्यादा अच्छा होता है, इसमें पूरा बिलीव करो, पूरा भरोसा, ट्रेड मतलब पूरा क्वांटिटी ट्रेड डालो अगर लो ब्रेक किया है तो, और अगर यहां बनाए तो क्वांटिटी इसमें कम कर दो, सिंपल, ठीक है, और इसके ऊपर बैठ जाओ ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से ऊपर गया है, मान लो मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया है, बहुत स्पीड में ऊपर गया है, जैसा भी ऊपर गया है, फर्स्ट रेड कैंडल जो बनेगा ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है। हो सकता है कि इसी वे में नीचे चले जाए, और कई बार चला जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो यहां से जो प्रॉफिट बुकिंग किया ना, तो ये जो बाई किया था यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन जो यहां छूट गया, वो बंदा यहां पर एंट्री करना चाहता है, कहां, यहां एंट्री करना चाहता है, यहां एंट्री लेता है, बाई करता है, ये ऐसे चले जाता है ऊपर। लेकिन अगर ये ऊपर जाए तो चले जाएगा, बट अगर ये फेल हुआ, अगर ये फेल हुआ गुरु, तो क्या होगा, ये जाएगा नीचे, इसका डालेंगे स्टॉप लॉस और यहां से ट्रेड होगा नीचे। मतलब यहां पर सबका स्टॉप लॉस कटेगा, जो नया एंट्री किया उसका भी स्टॉप लॉस कटेगा, जो इधर से पोजीशन बनाया था उसका भी स्टॉप लॉस कटेगा। अब सब लोग यहां से कॉन्ट्रा ट्रेड डालेंगे, यहां से नया सेल एक्टिवेट होगा। फिर आप यहां पर वॉल्यूम चेक कर लो, इधर से आप कैंडलस्टिक पैटर्न चेक कर लो, जो आपको चेक करना है करिए। तो इस तरीके से मार्केट आएगा नीचे, हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है भाई, समझ गए। तो अब मैं आपको लेके चलूं चार्ट पे, ठीक है, चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, है ना। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं 5 मिनट, क्योंकि ना इंट्राडे का सबसे परफेक्ट सेटअप है। और आज देखेंगे रैंडम, जिन जिन स्टॉक में आया होगा उसको देखेंगे रैंडम। पहली बात तो या तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, दूसरा अगर एंट्री मिला तो स्टॉप लॉस भी बहुत कम कटेगा। अब आप देखो, दिन में 1 या 2 बार ट्राई कर सकते हो। सपोज करो ए गया ऊपर, क्या हुआ, ये हुआ ट्रेंड, ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग, क्या ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, समझो पहले, ये हुआ ट्रेंड, ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, और ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल चाहिए। एंट्री मिला,
नहीं मिला, मतलब ट्रेड नहीं हुआ। आगे बढ़ो। कोल इंडिया क्या हुआ, इसको लाइव में मैं बता रहा था, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, रेड कैंडल बना, मतलब नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, कंफर्मेशन हुआ, और इसके ऊपर बाई, इसका स्टॉप लॉस, और ट्रेड में बैठ जाओ। आगे चलो। अभी क्या हुआ, ये नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन यहां पर ना पैटर्न वाइज ट्रेड नहीं है, इसलिए यहां पर ट्रेड हमारा नहीं है, छोड़ दो। यहां पर रुक गया, रुकना नहीं है, रुकेगा तो ट्रेड नहीं बनेगा। और दिखाता हूं आपको, बहुत सारा सेटअप मिलेगा ऊपर। अगर आप यहां पर शॉर्ट, जैसे लगता है ना यार बहुत भागा है मैं ट्रेड करता हूं, जैसे यहां पर बहुत भागा है मैं ट्रेड करता हूं, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, इसके नीचे आया का रेट नहीं आया, ट्रेड नहीं बना। आप ऐसे जब ट्रेड लेते समय इसे कैलकुलेट करो कि ट्रेड बना कि नहीं बना। जहां ट्रेड बनेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहां से एक ट्रेंड आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आया, ग्रीन कैंडल बना, मैं इसको स्मार्ट कैंडल कहता हूं, अगर ऊपर रहता तो ट्रेड अच्छा होता। तो इसलिए अब इसके बाद ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस होगा। यहां पर क्वांटिटी कम करते हैं, क्यों? क्योंकि हाई ब्रेक नहीं किया। अगर हाई ब्रेक करता तो वहां पर मैं ट्रेड और क्वांटिटी बड़ा करता। नीचे देखो, जैसे यहां से ट्रेंड आया, एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये स्मार्ट कैंडल बना, एक कंफर्मेशन, इसके बाद ट्रेड है, लेकिन टाइम खत्म हो गया था तो बड़ा ट्रेड नहीं आया। आपको गलत जगह एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे यहां देखो, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल, अगर इसके ऊपर आता तो ट्रेड लेते। अगर मान लो यहां पर ट्रेड हुआ है तो इधर आके आपका छोटा सा स्टॉप लॉस कट जाएगा। फिर अगले टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। अब यहां देख लो, अब ऊपर आओ, ये तो मेरे सेटअप में नहीं है तो इसको बात नहीं करेंगे, शेल का था। अभी चलो कोई अच्छा सेटअप मिले तो, अभी जैसे इसको देखो, जैसे यहां से देखो, क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर में थोड़ा लिक्विडिटी कम दिखता है। फ्यूचर में लिक्विडिटी की वजह से बहुत अच्छा सेटअप नजर नहीं आता है, लेकिन समझो ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल चाहिए, इसके ऊपर बाई। कहां फेल हुआ है? आगे देखिए। अभी आप देखो इसको, नहीं, एक्चुअली देखो कि जब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। यहां से एक ट्रेंड आया, इधर से एक ट्रेंड आया, अब एक चाहिए ग्रीन कैंडल, एक चाहिए ग्रीन कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल जिसमें दिखे कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, फिर एक रेड कैंडल चाहिए, स्मार्ट कैंडल, फिर एक ग्रीन चाहिए, कंफर्मेशन, इसके ऊपर बाई। तो इधर से आपका एक ट्रेड और इधर आपका स्टॉप लॉस। आगे चलो, जैसे अभी ये ऊपर गया, ऊपर गया, क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग, ये क्या हुआ? स्मार्ट कैंडल, मैं क्या बोलता हूं, स्मार्ट कैंडल के बाद रेड कैंडल, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के नीचे आया क्या कैंडल? नहीं, इसका मतलब ट्रेड नहीं हुआ। आगे बढ़ो, ट्रेंड, एक ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने बताया 2-3 कैंडल भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। ऊपर जाएगा, स्मार्ट कैंडल बनेगा हाई के आसपास, कंफर्मेशन बनेगा, इस रेट के बिलो सेल हो जाएगा, आपको इंट्राडे में 2-4 रुपए तो मिल ही जाएगा। बड़ा स्टॉक है। आइडिया में मत चेक करो, कोई काम का नहीं है। जैसे ये है, क्या हुआ? इधर नीचे आया, ट्रेंड आया, क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग आया, एक कंटिन्यू में चला गया, तो हमारे सेटअप में ट्रेड नहीं हुआ है। अभी जैसे ये है, आपको दिख रहा है यहां पर क्या हुआ? ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसके बाद चाहिए स्मार्ट कैंडल और इसके बाद चाहिए नीचे लो। ऐसा कोई सेटअप नहीं है, ट्रेड नहीं है। आगे बढ़ो, ऊपर गए, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, अब स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन चाहिए, मतलब शॉर्ट होता तो इसके बिलो शॉर्ट होता, बहुत बड़ा गिरावट नहीं आए, लेकिन गलत एंट्री नहीं मिलेगा आपको।
ये रिवर्सल का ट्रेड है, छोटा ट्रेड मिलेगा लेकिन गलत एंट्री नहीं मिलेगा, बट आपको रिपीट करना पड़ेगा चीजें। नीचे आओ, जैसे ये ऊपर जा रहा था, इसको देखो बहुत बढ़िया है, ऊपर जा रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आया, रेड कैंडल, अगर ये नीचे तक रहता तो अच्छा है, ये नीचे तक रहता तो अच्छा है। थोड़ा सा एसीसी ना इन लिक्विड स्टॉक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बना, ग्रीन कैंडल, तो इधर हम लोग ट्रेड लेते हैं और लोअर साइड का स्टॉप लॉस डालते हैं। आगे बढ़ो, मतलब ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर ट्रेड। आगे आओ, ट्रेंड गया ऊपर, क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इसमें क्या हुआ, कंटिन्यू नीचे आ गया, स्मार्ट कैंडल बनता, हायर साइड में ग्रीन कैंडल बनता तो हमारा ट्रेड बनता, बट ऐसा नहीं। आगे चलो, नवीन फ्लोरेंस नहीं है इधर, पीएल, हाँ, जैसे मैं इसको कहता हूं क्या कि अभी एक ट्रेंड आया नीचे की तरफ, फिर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, ये जो कैंडल नीचे तक आ जाता तो अच्छा है, कई बार बताया कि नीचे नहीं आता है, तो नीचे नहीं आए, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखो, इसके ऊपर जाने दो, तब आपका ट्रेड आएगा, तो इधर का स्टॉप लॉस डालो और ट्रेड में खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, कहां बताओ, यहां है क्या, इधर सेटअप दिख रहा है क्या, क्या बना, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके बाद शॉर्ट। हाँ देखो क्या हुआ, अपर साइड ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, स्मार्ट कैंडल, स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन, हाई के स्टॉप लॉस डालो और शॉर्ट के ट्रेड में खड़े हो जाओ। ट्रेंड आया नीचे की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, ग्रीन कैंडल देखो, हाई का ब्रेकआउट का वेट करो और ट्रेड ले लो, और आपका इसका स्टॉप लॉस। कैसे ट्रेड नहीं बनेगा, आगे बढ़िए, नीचे आया, जैसे ये हमें हमारे सेटअप में नहीं आया, ये हमारे सेटअप में नहीं आया, इस कैंडल के बाद एक रेड बन जाता तो हमारे सेटअप में आ जाता। अब जैसे यहां पर आप शॉर्ट करना चाहोगे कि भाई एक ट्रेंड आ गया है, मैं इधर शॉर्ट करता हूं, शॉर्ट कैसे हुआ या नहीं हुआ ये समझो, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, ठीक है, फिर रेड कैंडल, अगर इसके नीचे आता तो ट्रेड हमारा अच्छा है, ये आया भी नहीं, अगर इसके नीचे भी ट्रेड डालो तो छोटा सी स्टॉप लॉस आपका कट जाएगा, लेकिन ये ट्रेड नहीं है। आगे बढ़िए, बीपीसीएल, जैसे ए बीपीसीएल, राइट, आज इंट्राडे में ट्रेड हुआ था, ये ऊपर गया, मॉर्निंग में ये ऊपर गया, राइट, मतलब यहां से ट्रेंड आया इसका, देखो आप, ये ट्रेंड बहुत अच्छा होता है लेकिन इसमें सेटअप नहीं बना हमारा, जैसे आज एक ट्रेंड ऊपर गया, राइट, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, राइट, फिर एक कंफर्मेशन, इसके बिलो सेल, बट टारगेट बहुत छोटा था, तो ये स्टॉक क्या था, ब्रेकआउट था, इसलिए अपन इसको मतलब ट्रेड के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, बट चार्ट में देखो तो छोटा ट्रेड मिला है इसमें, बड़ा ट्रेड नहीं। आगे बढ़िए, हाँ ये बहुत बढ़िया सेटअप है लेकिन बड़ा टारगेट नहीं है। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, फिर हम लोग इसके बिलो सेल करते हैं, बट बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी आपका नहीं। ट्रेंड रिवर्स होगा, देखो बुलिश स्टॉक है तो रिवर्सल कम होगा, जो बेरिश स्टॉक है वो रिवर्स होगा तो आपको ट्रेड बढ़ा देगा। आगे चलेंगे, जैसे इधर देखो ये अच्छा सेटअप है, ये नीचे आया, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर ट्रेड और आपका इंट्राडे में ट्रेड। हाँ, जैसे इस सेटअप को देखो, कंटिन्यू में नीचे आया, ये प्रॉफिट बुकिंग आया, ये लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर भी कोई प्राइस नहीं किया। अगेन क्या हुआ, अब मैं इस सेटअप को क्या बोलता हूं, स्मार्ट कैंडल कहता हूं, मतलब किसी बंदे ने यहां शॉर्ट किया इधर, अब इधर शॉर्ट किया तो अब इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए था प्राइस, कंफर्मेशन के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर प्राइस गया तो इधर बाई, इधर का स्टॉप लॉस और ट्रेड में खड़े रहो। गलत एंट्री मिलेगा ही नहीं आपको, आज बना था इसमें, ये बहुत बढ़िया सेटअप है,
लेकिन थोड़ा ऊपर में जाके मिला। आज लाइव में थे हमारे गुलाटी जी, उन्होंने ट्रेड भी लिया था और मैंने उनको बताया था, अभी 15 मिनट में भी दिखा दूंगा। ट्रेंड आया नीचे की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इस कैंडल को मैं नीचे तक देखता हूं लेकिन नहीं आया नीचे, फिर क्या हुआ, कंफर्मेशन, तो इसके ऊपर ट्रेड करो और इधर का स्टॉप लॉस और ट्रेड में खड़े रहो। इसका भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो काम चल जाएगा आपका। ये प्राइस एक्शन बेसिस स्टॉप लॉस है, लेकिन स्टॉप लॉस बनता है इसका, जहां से इसका प्रॉफिट बुकिंग आया है। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम फ्रेम में इसको शेयर कर देता हूं। क्या हुआ नेक्स्ट टाइम फ्रेम, ट्रेंड आया नीचे की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल बना, कंफर्मेशन आया, इसके ऊपर ट्रेड, इसका स्टॉप लॉस और खड़े रहो। ये कई दिनों तक स्टॉप लॉस नहीं कटेगा इसका, क्योंकि बॉटम से रिवर्स हो रहा है, कई दिनों तक इसका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। इसी एक सेटअप बना है अपना एसबीआई कार्ड में, जो कल मैंने सेलेक्ट किया था इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नहीं बना ट्रेड, लेकिन यहां से ट्रेड है, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, लेकिन शॉर्ट होगा इसके बिलो, शॉर्ट करो, इसका स्टॉप लॉस डालो और बने रहो ट्रेड में। कैसे पैसा नहीं मिलेगा? कहीं एक आध सेटअप देखना जहां फेल हुआ, वहां भी बताने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे अब इसमें देखो बहुत जगह ट्रेड है ना, लेकिन ट्रेड कैसे नहीं मिला है, आप देखो नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल के बाद ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, अगर बनता तो इसके ऊपर ट्रेड बनता, फिर ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, नीचे आया स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन के ऊपर कैंडल गया नहीं, ट्रेड नहीं बना, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल के बाद ऊपर गया नहीं, ट्रेड बना नहीं, फिर क्या हुआ, नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग, राइट, प्रॉफिट बुकिंग, ये बहुत छोटा कैंडल है, अगर एक ट्रेड में रहता तो ट्रेड में कर जाता, क्यों, क्योंकि ये कैंडल भी कुछ ना कुछ कर रहा है, ये छोटा वाला कैंडल भी, स्मार्ट कैंडल भी कुछ ना कुछ कर रहा है, कंफर्मेशन, ट्रेड करो और खड़े रहो, इधर का स्टॉप लॉस डालो। क्यों, क्योंकि यहां का भी सेटअप को इसने ब्रेकआउट किया है, पहले भी सेटअप बना था, इसे समझ लो। क्या, कंटिन्यू में नीचे आया प्राइस, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, एक कंफर्मेशन, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया इधर। अब यहां से प्राइस क्या बना, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, लेकिन ये जो कंफर्मेशन कहां जाके जा रहा है ट्रेड, यहां, इसका मतलब कि इसका ब्रेकआउट है, इसका मतलब कि इसका ब्रेकआउट है, तो इसके ऊपर बाई, इसका स्टॉप लॉस और यहां पर बैठे रहो ट्रेड। ऊपर से नीचे आया, आपके सेटअप में आया ही नहीं, यहां पर हमारा शॉर्ट का ट्रेड ही नहीं है। जैसे ये स्टॉक है, शॉर्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि ट्रेंड आया और डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, गलत एंट्री नहीं मिलेगा। अगर आप यहां पर कहीं शॉर्ट करना चाहो तो बताओ कहां शॉर्ट होगा, यहां पर कहीं प्राइस शॉर्ट है कि सेटअप में है, ढूंढो। चार बातें याद रखना है, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल के बाद नीचे कंफर्मेशन आया क्या, नहीं, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल बना क्या, नहीं, मतलब ये स्टॉक शॉर्ट ही नहीं। शॉर्ट होगा फॉर्मेशन बनेगा, शॉर्ट नहीं है फॉर्मेशन नहीं बनेगा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। तो ऐसे चार्ट को आपको देखते रहना पड़ेगा। अभी जैसे आप इसमें बताओ, इसमें ट्रेड कैसे बनेगा, इस पे थोड़ा सोचिए। सभी में स्मार्ट कैंडल आता है, निफ्टी में आता है, बैंक निफ्टी में आता है, अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी। क्या हुआ, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल के बाद ऊपर गया क्या, कंफर्मेशन, नहीं, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल के बाद ऊपर गया क्या, नहीं, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन ट्रेड। आपको अपने आंखों को ना जमाना पड़ेगा, ऐसे चार्ट अभी बोल रहे थे ना सर, चार्ट में क्या देखना है, 500 चार्ट में देखो, 500 चार्ट मैं 10 चार्ट तो मैं रीड करके आपको बता दिया, ऐसे चार्ट आपको देखना पड़ेगा, तब आंखों को ना प्रैक्टिस होगा, लाइव में ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा।
चलिए मैं आगे बढ़ूंगा 15 मिनट के चार्ट में, इससे पहले इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूं एक। आज मैं लाइव में ट्रेड दिया था इसका, जब लाइव था 10 बजे ओपन हुआ था तब। ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, मैं इसको स्मार्ट कैंडल मान लिया, ये मेरे लिए कंफर्मेशन, इसके बाद ट्रेड। जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था ना कि छोटा कैंडल भी कुछ ना कुछ कह रहा था, ये भी ट्रेड आपको दे देगा अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो। एक छोटा सा ट्रेड मिल जाएगा, आपका ट्रेड हो जाएगा। फिर ऊपर से शॉर्ट करने की कोशिश करो, कहां पर शॉर्ट मिलेगा, ट्रेंड आया क्या, जैसे होता है ना सर बहुत भाग गया है शॉर्ट कर दूं क्या, कर दे, करके देखो, है ना। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल कम से कम यहां हो जाए, या अगर मान लो बनता भी तो इसके नीचे ट्रेड, इसका ये तो बेवकूफी वाला ट्रेड हो जाएगा ना, या फिर इसका स्टॉप लॉस डालो तो दिन भर पड़े रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बैंक निफ्टी आओ, बैंक निफ्टी में सेटअप नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का सेटअप इधर मिल जाएगा। अब आप इधर देखो, ठीक है, यहां से ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, लेकिन कंटिन्यू में नीचे है। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन स्मार्ट कैंडल नीचे की तरफ, मतलब ट्रेंड आया। अब इस कैंडल को क्या है, ये रेड कैंडल है या ये बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, ठीक है। ट्रेंड आया नीचे की तरफ, जब आपको ना कैंडल स्टिक सेटअप बढ़िया मिल रहा है तो और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो बात हो जाती है कि ना मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो यहां पर अगर यही कैंडल ही बहुत अच्छा ट्रेड दे रहा है तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ऊपर चलो, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन शॉर्ट। सिंपल सिंपल ट्रेड आपको दिन में मिलता रहेगा। आगे बढ़ो, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन। अब शॉर्ट होगा इसके बिलो, शॉर्ट ना जल्दी हो जाना चाहिए, अगर बहुत देर लग रहा है तो जरूरत नहीं है, तो शूटिंग स्टार ही काफी है, इसी में शॉर्ट करो, 10 रुपए कैसे ले, 50 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। आगे बढ़ो, केवल इंडेक्स में दिखा देता हूं आप लोगों को, नीचे आओ। ट्रेंड आया, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक कैंडल को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग, अगर ये नीचे रहता तो स्मार्ट कैंडल मान लेते, इसे कंफर्मेशन मान लेते, इसके ऊपर ट्रेड कर लेते। आगे बढ़ो, ये तो बहुत बड़ा ना, ये तो चांस ही नहीं दिया। इस दिन हम लोग ट्रेड लिया था आईटीएम लाइव में, 850 का प्रीमियम शॉर्ट किए थे, 400 आ गया था लो, केवल 3 मिनट लगा था। ये तो बहुत बड़ा ट्रेड था, जैकपॉट वाला दिन था, इसमें जगह नहीं मिला, लेकिन सेटअप ऐसे ही बन रहा था। आगे चलो, ये देखो, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन बाई। आगे चलो, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन बाई। कई दिनों तक ऊपर रह सकता है, जब तक आपको प्रॉफिट न मिले खड़े रहो। ये तो नहीं बना, यहां पर भी अच्छा ट्रेड होता। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुक, सॉरी नहीं है ट्रेड, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल नीचे आना चाहिए था, ये नहीं है, ये गलत है ना, यहां पर अवॉइड करेंगे, सेटअप वहां अवॉइड है, जबरदस्ती नहीं ढूंढना है कहीं भी। ये अच्छा बनता बट सेटअप में नहीं है ना। जैसे ये ट्रेंड है, ये प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, स्मार्ट कैंडल, लेकिन स्मार्ट कैंडल ऊपर रहता तो अच्छा है। कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा जहां अच्छा सेटअप है उसको बता देता हूं। जैसे ये है, क्या है, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर बाई, और ट्रेड में खड़े रहो जब तक इस लो का एसएल ना लग जाए। ऑप्शन सेल करोगे तो बहुत मिल जाएगा, ऑप्शन सेल नहीं करोगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ये ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल हाई बन जाता है तो अच्छा है। मैं बोला कि कई बार हाई नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी छोटा करते हैं, क्योंकि छोटा ट्रेड मिलता है, बड़ा ट्रेड नहीं मिलता है। हाँ, जैसे अब मान लो कि देखो आपने यहां से शॉर्ट किया, क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल बना, इसके ऊपर गया क्या, नहीं। अब इसके नीचे ही कुछ बनेगा, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, इस कैंडल को मैं स्मार्ट कैंडल मानता, लेकिन ये नीचे रहता तो
फिर कंफर्मेशन इसके ऊपर ट्रेड कर सकते थे, बट अच्छा सेटअप नहीं, अवॉइड करिए। स्मार्ट कैंडल का सेटअप नहीं है, ये है स्मार्ट कैंडल का सेटअप, ठीक है। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर ट्रेड। मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं, आप लोग नहीं देख पाओगे इतना फटाफट, टाइम लगेगा। ट्रेंड आया, यहां पर बाई करना चाहोगे, मिलेगा ही नहीं बाई, ढूंढ के देखो, कैलकुलेट करके देखो। नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर बाई। सवाल कर लो, समझ में नहीं आ रहा है तो YouTube में लाइव आ जाओ, सवाल करो। नीचे आया, ये सारे कैंडल प्रॉफिट बुकिंग का है, ये परफेक्ट है, ये ना, ये शानदार है, अभी तक का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। फिर से आओ, ये ट्रेंड आया है नीचे की तरफ, देखो इस ट्रेंड, ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू हुआ इधर से, ट्रेंड आया, ये बाई दिया क्या, नहीं, हैमर बाई मत करते रहिए, कई बार नुकसान भी देगा। अगर हैमर नुकसान दिया तो वेट करो, फिर से ट्रेड मिलेगा। ये हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना क्या, नहीं। फिर नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल बना क्या, नहीं। तो एक ट्रेंड यहां से आ रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना क्या, यस, कंफर्मेशन बना क्या, यस, ये ट्रेड लोगे, जैकपॉट मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आईटीएम पुट शॉर्ट करना, एटीएम मत करना। अगर केवल पुट ही शॉर्ट करना है ना तो आईटीएम करना। कितना आईटीएम, 150, 200, 300 आईटीएम पुट शॉर्ट करना बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में कम से कम 100 पॉइंट अंदर पुट शॉर्ट करना आईटीएम। ओटीएम करके ना 50 रुपया मिलेगा और 200 रुपया लेके जाएगा। अगर पुट ही शॉर्ट करना है तो आईटीएम करो। आईटीएम बताऊंगा, डोंट वरी, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसे नोट करके रखो, आईटीएम क्या है भाई साहब। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, अगर हाई रहता तो मैं स्मार्ट कैंडल करता, लेकिन हाई नहीं बना है। बट जैसे मैं बताया ना कि हाई नहीं बनता है तो भी ट्रेड करें, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ऐसा सेटअप मिलेगा ना, कभी छोड़ना मत ऐसा सेटअप। ये जैकपॉट वाला ट्रेड है, ये पूरे सप्ताह का प्रॉफिट एक दिन देने वाला ट्रेड है, पूरे सप्ताह का प्रॉफिट एक दिन देने वाला है। अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, कितना पॉइंट का मोमेंटम है, 435, कहां गया है 700, 300 पॉइंट। अगर मैं 300 पॉइंट आईटीएम शॉर्ट करूं, जैकपॉट लग जाएगा। आगे देखो क्या है, ये है ट्रेंड, अच्छा समझो ऊपर भी है, ये है ट्रेंड, ये है प्रॉफिट बुकिंग। अगर हाई तक रहता, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा है, हम मान सकते हैं हाई तक रहता, वेल एंड गुड, नहीं रहा है, प्रॉफिट स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके नीचे शॉर्ट, कम क्वांटिटी के साथ करो। कम क्वांटिटी भी आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा देने वाला है, क्योंकि 800-900 पॉइंट के फॉलो डाउन साइड है। नेक्स्ट, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर बाई कर लो, फिर तब तक खड़े रहो। इसीलिए बोलता हूं यहां शॉर्ट करे ना, आईटीएम करना शॉर्ट। बैंक निफ्टी में प्रीफर करता हूं 800-900 प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए आईटीएम, और निफ्टी में प्रीफर करता हूं 400 से 300 पॉइंट आईटीएम शॉर्ट करने के लिए। तो जब तक ट्रेंड आएगा ना, पूरा ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, अनुज अग्रवाल सर, डीप आईटीएम की जगह सर कॉल भी तो बाई कर सकते हैं, कर लो, किसकी मर्जी है, किसने रोका है, करो। मैं जो बता रहा हूं वो करना है तो करो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। मैं कौन होता हूं रोकने वाला। आगे देखो, ट्रेंड आया, यहां बाई मिलेगा क्या, यस नो कर दो, सिर हिला दो, समझ जाऊंगा। यहां ट्रेड मिलेगा, नो। यहां ट्रेड मिलेगा, नो। यहां ट्रेड मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। कैसे, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर ट्रेड आएगा। हालांकि आपको हैमर में भी ट्रेड बन रहा है, छोटा क्वांटिटी ट्रेड डालो, कंफर्मेशन के ऊपर आप ट्रेड बड़ा कर दो, और ट्रेड देखो कितना बड़ा जा सकता है, करो। नीचे आया, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, लो कटे, स्मार्ट कैंडल मानो, कंफर्मेशन एंड ट्रेड। आगे चलो, छोटा ट्रेंड है, इसी कैंडल के अंदर ही है, एक ट्रेंड आया, छोटा टारगेट मिलेगा, छोटा ट्रेड मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा,
किसी न किसी कैंडल में स्मार्ट कैंडल बना, मतलब किसी न किसी कैंडल में शॉर्ट हुआ होगा, कंफर्मेशन हुआ, ऊपर की तरफ ट्रेड डालो और पड़े रहो। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये स्मार्ट कैंडल बना, एक कंफर्मेशन हुआ, इसके ऊपर ट्रेड डालो, इसका स्टॉप लॉस डालो और आपका जैकपॉट रेट 300 पॉइंट का तुरंत अगले 15 मिनट में। 300 पॉइंट कमाने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? 300 पॉइंट का मतलब भाई साहब 7,500, 7,500, 250 रुपया के एक प्रीमियम। आगे आओ, अब आप ट्रेड देखो कितना बढ़िया बन रहा है। यहां से ट्रेंड आया, बाई बाई बहुत करते, बाई करके बताओ बाई बनेगा? यहां बाई बनेगा? नहीं। अभी पहले नहीं बोलो, बाद में भले हाँ बोलते रहना, लेकिन अभी नहीं बोलो क्योंकि ट्रेड नहीं है यहां पर। ठीक है, ट्रेंड आया, ठीक है। ये सारे कैंडल क्या है? प्रॉफिट बुकिंग है कि नहीं है? और एक कैंडल क्या है? स्मार्ट कैंडल है कि नहीं है? और एक ग्रीन कैंडल आपका कंफर्मेशन है कि नहीं है? तो इसके ऊपर ट्रेड और इतना बड़ा ट्रेड। यहां पर आईटीएम शॉर्ट करोगे भाई साहब, कितना है? 42,900, गया कहा? 43,300, 400 पॉइंट का ट्रेड है। लो ट्रेड, इंट्राडे की बात बता रहा हूं। 400 पॉइंट मतलब 400 पॉइंट मतलब 10,000। 10,000 कमाने के लिए ना सोचो कितना लगता है दिन भर में। वो तो क्या है ना, लोगों को हल्का लगता है। अरे 1 लाख रुपया लग रहा है इसमें ट्रेड डालने के लिए, 1 लाख रुपया आ रहा है कितना? 10,000। 10% ट्रेड एवरीडे तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन तो अप्रिशिएट करो। आगे बढ़ते हैं, इधर ट्रेड बनेगा क्या? यहां शॉर्ट करके बताओ, सेटअप में है क्या? नहीं। यहां शॉर्ट करो तो शूटिंग स्टार में ही शॉर्ट है, ठोक दो, बाकी सेटअप बाद में देखो। चलो इसके आगे बात करते हैं। मैं केवल बैंक निफ्टी में आपको दिखा दे रहा हूं। अभी बोल रहे थे ना कोई सर बैंक निफ्टी में बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो जैसे ये सेटअप बहुत बढ़िया है, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, अब 2-3 कैंडल नीचे स्मार्ट कैंडल है, ये कंफर्मेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, तो इसमें ट्रेड डालना ना मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रेड ना असल में नहीं, अवॉइड करिए जब कैंडल बहुत बड़ा हो जाए तो। अब ये क्या हुआ? ये तो कंटिन्यू में नीचे आया, ऊपर चला गया, तो ये भी ट्रेड अच्छा नहीं, मतलब ट्रेड नहीं बना। यहां अच्छा नहीं का मतलब ट्रेड नहीं बना, मैं ये बोल रहा हूं। अच्छा नहीं का मतलब ही नहीं कि इसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं आया, उससे मतलब नहीं है हमको ट्रेड डालने का। अब देखो ये कितना बढ़िया ट्रेड है, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, हाई ब्रेक किया, कंफर्मेशन आया, शॉर्ट मार दो। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो ऊपर गया, स्मार्ट कैंडल सॉरी प्रॉफिट बुकिंग आया, अब इसके बाद रेड के बाद हमें शॉर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ट्रेड डाल के देखो, यहां पर यहां ट्रेड डाल के देखो, ट्रेड बनेगा इधर। कैसे? देखो ऊपर गया, ये 3 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग सॉरी ऊपर गया, अब देखो ये ट्रेंड यहां से है ना, यहां से ऊपर गया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग है, राइट। ये कैंडल स्मार्ट वाला है, स्मार्ट भी है और कंफर्मेशन भी है। क्यों? क्योंकि यही कैंडल हाई तक गया, सेम कैंडल रेड तक आया है और ये आपका शॉर्ट है। फिर इसमें शॉर्ट पे बने रहो जब तक आपकी मर्जी है। अगर एक गलती से एक्सपायरी दिन हो गया तो हायर साइड का प्रीमियम सारा जीरो हो जाएगा। आगे चलो, ये साइड वेज में ट्रेड नहीं है, यहाँ पर कहीं ट्रेड नहीं है, नीचे आया कंटिन्यू में ऊपर चला गया, हमारा सेटअप ही नहीं आया। इसमें हम शॉर्ट करना चाहते, फिर इस रेड कैंडल के बाद हम शॉर्ट करते, मिला ही नहीं। ये प्रॉफिट बुकिंग अगर ये हायर साइड तक रहता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोटा सा ट्रेड आपको बन जाएगा अगर बनाना चाहो तो। मैं थोड़ा प्रीफर कम करता हूं, हाई जो ब्रेक किया रहता है ना वो ट्रेड डालने की मजा अलग है, लेकिन वो भी एवरीडे नहीं आता है। जैसे ये है, ये ट्रेड कंटिन्यू यहां से नीचे आया है, हैमर कैंडल है, आप सेम हैमर कैंडल में भी ट्रेड ले सकते हो। बाकी 200 EMA का भी लॉजिक बता दूंगा आप लोगों को बाद में। अब आपको यहां पर सारे रेड कैंडल दिख रहे हैं ना शॉर्ट करने का, शूटिंग स्टार दिख रहा है, मान लो शूटिंग स्टार में शॉर्ट कर दी, इधर जाके एसएल लग गया, तो एक तो एसएल खा गए तुरंत, चलो कोई बात नहीं। शूटिंग स्टार, प्रॉफिट बुकिंग, ग्रीन कैंडल, हमारे लिए क्या होना था? स्मार्ट कैंडल होना था, लेकिन स्मार्ट कैंडल का काम कौन किया? ए। फिर स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन होना था, इसके नीचे शॉर्ट हो जाना चाहिए था,
नहीं हुआ, ऊपर चला गया, ट्रेड अवॉइड, बना नहीं। ये भी इतना अच्छा ट्रेंड के बाद भी ट्रेड नहीं मिला आपने को, बट यहां समझ लो जैसे ये ट्रेंड ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, स्मार्ट कैंडल बना, कंफर्मेशन आया, एक शॉर्ट करे, हाई कैसे डालो और पड़े रहो। फिर से रिपीट करो, ये बड़ा ट्रेड है, ऐसा ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रेड ना जनरली बड़ा मिलता है। क्यों? कि जैसे प्रीवियस हाई के आसपास ही नीचे आता है वो ट्रेड बड़ा है, जैसे मैं बताया हूं आपको कल लेक्चर में, कल या परसों वाला ट्रेंड आया। देखो ये ट्रेंड यहां से आया है ना, आया है कि नहीं? ये तो गैप अप ओपन हो गया, तो ट्रेंड यहां से आया है। क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, कंफर्मेशन आया, इसके नीचे शॉर्ट करो। अब इसका स्टॉप लॉस डालो या इसका स्टॉप लॉस डालो, बात बराबर है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार स्मार्ट कैंडल के हाई के ऊपर का ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस बनता है, तो यहां से 4 रुपया ऊपर है तो आप इसका स्टॉप लॉस नहीं डालोगे? क्यों इसी का स्टॉप लॉस डालोगे? क्यों? मतलब इतना भी स्टिक नहीं रहना है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होना पड़ता है ट्रेडर को। चलो, बड़ा ट्रेड है और जैकपॉट वाला है, यहां पर नहीं है सेटअप हमारा, ठीक है, ये ट्रेड नहीं बना हमें, तो माफ करो इधर। ओह, हो गया निफ्टी में लेके चलो, ये हो गया। अगला टाइम फ्रेम में लेके चलो, क्या 15 मिनट में? चलो, सभी टाइम फ्रेम में मिलेगा ट्रेड। अब आगे हम लोग निफ्टी में, आज का ट्रेड देखो, यहां से ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, ठीक है, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, लो कटा, स्मार्ट कैंडल, इसमें से किसी भी ग्रीन कैंडल को आप कंफर्मेशन मान लो, किसी भी जो मर्जी उसी को मान लो। क्या? ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, इसको कंफर्मेशन मानना है, इसको कंफर्मेशन मानना है, जिसको मानना है मानो, सबका स्टॉप लॉस यही लगेगा। फिर ट्रेड पकड़ लो कितना बड़ा, ये 4 लाख का ट्रेड था मेरा खुद का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है सर? क्या कैंडल बता दिए सर, ऐसा लग रहा है कल से ना पूरा पैसा मेरा ही है, पूरा बाजार मैं बेच डालूंगा सबको। निफ्टी कौन होता है? निफ्टी किसको कहते हैं? निफ्टी वो तो मेरा है सर, बेचूंगा। गलत फहमी मत रहना भाई साहब, पूरा लेके जाएगा पैसा। देखो आगे बढ़ो, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, स्मार्ट कैंडल मान लो, कंफर्मेशन मानो। क्यों? क्योंकि ये हाई भी है, यही स्मार्ट कैंडल भी, यही कंफर्मेशन भी है, इसके बिलो शॉर्ट, इतना बड़ा ट्रेड। आगे देखो, अभी कहां से दिखाऊं, क्योंकि ट्रेंड ना बहुत लंबा है। नीचे आया, बाई मिला क्या? नहीं। नीचे आया, बाई मिला क्या? कहां बाई मिला? ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग। हमेशा हम क्या करते हैं कि स्मार्ट कैंडल ना थोड़ा नीचे रहे तो अच्छा है। चलो मान लो कि स्मार्ट कैंडल, तो कंफर्मेशन इसके ऊपर, तो इतना बड़ा ट्रेड नहीं है। मान लो कि वापस आया, ये सब एसएल खा गया की बार में, मान लो कि एसएल लग गया हमारा। चलो आगे बढ़ो, नीचे आओ, कंटिन्यू में ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर एक ट्रेड, ठीक है। फिर से नीचे आया, अब देखो ये इंट्राडे का है ना, तो इंट्राडे में क्लोज। आगे बढ़ो, अब सपोज करो कि यहां से ऊपर गया है, ठीक है, यहां से ऊपर गया, क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन ट्रेड। आगे बढ़ो, ये क्या है? ये ट्रेंड है, ये कंटिन्यू, ये इंट्राडे का ट्रेड है ना, और ये दूसरे दिन का कैंडल है, ये दूसरे दिन का कैंडल है, और इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चार्ट ना बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इस दिन मेरे पास पोजीशन था शॉर्ट का, मैं यहां पर पोजीशन कट किया हूं लॉस में। आगे बढ़ो, हाँ, जैसे हम इसको देखते हैं, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लो मारा, मतलब इसको हम क्या कहेंगे?
स्मार्ट कैंडल कंफर्मेशन भी है, इसके ऊपर एक ट्रेड है और आपका बाई। आगे बढ़िए। ये तो 200 EMA का ट्रेड है, यहां पर नहीं। हाँ, इसको देखो, यहां से लेके यहां तक एक ट्रेंड है। अब इसमें से ना किसी को भी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल मान लो, एक कैंडल स्मार्ट कैंडल है। अब इसके बाद चाहिए कंफर्मेशन, मतलब इसके ऊपर बाई, इन कैंडल्स के ऊपर बाई। तो अब इनमें से जिसको भी मानना है मान लो, लो का स्टॉप लगा लो और ट्रेड में बैठे रहो। कई कैंडल्स का भी एक पैकेज बन सकता है। ये भी दिख रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया है, या फिर डेली। हाँ, जैसे इसको देखो, हालांकि दूसरे दिन का ट्रेड है ना। ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन एंड शॉर्ट, और बने रहो। हाई टाइम फ्रेम में जाते हो, पोजीशन को 1-2 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हो। चलिए, मैं आवरली चार्ट में सॉरी डेली चार्ट में ले जाता हूं आप लोगों को। कुछ डेली चार्ट में, इंडेक्स में भी देख लेते हैं और स्टॉक में भी देख लेते हैं। इंडेक्स में कम दिखेगा डेली चार्ट पे, जैसे चलो कहीं पर देखते हैं दिखेगा तो। स्टॉक में ज्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ, जैसे हम बात करें ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, माफ करो नहीं बना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेंड, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, ये स्मार्ट कैंडल भी है और कंफर्मेशन भी है। क्यों? क्योंकि गैप अप भी है और नेगेटिव क्लोजिंग भी दिया है। इसका मतलब कि इसके बिलो फिर ये शॉर्ट। आगे बढ़ो, नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग। डेली चार्ट में एक पॉइंट नोट कर लो, डेली चार्ट पे जो स्मार्ट कैंडल होगा, स्मार्ट कैंडल का लो कम समय ऐसा देखने को मिलता है, कम टाइम में, कम समय नहीं यार, जो लिखना चाह रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं, कम समय में, कम समय लो मारते हुए दिखता है, लो मारते हुए दिखता है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप चार्ट पैटर्न डेली देख रहे हैं, आप चार्ट पैटर्न डेली देख रहे हैं स्मार्ट कैंडल टाइम फ्रेम में, तो जो एक कैंडल बनता है ना, ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग। जो स्मार्ट कैंडल बनता है जनरली वो इनसाइड बनता है डेली चार्ट पे। इसके बाद अगला कैंडल आता है और ऊपर चले जाता है। कंफर्मेशन के बाद ऊपर कंटिन्यू में बाई हो जाता है। इसका मतलब कि इसके ऊपर है बाई हो गया। नीचे आया, ट्रेंड में नीचे आया, ऊपर गया, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया, रुक जाओ। ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल बना, कंफर्मेशन आया और इसके ऊपर बाई। जब तक मर्जी है तब तक खड़े रहो ट्रेड में। चलिए थोड़ा स्टॉक में चलते हैं। कुछ स्टॉक में अभी पैटर्न बन रहे हैं बहुत सारे। ये है एशियन पेंट का चार्ट, है ना, एशियन पेंट का चार्ट। ये बनेगा जल्दी ही, जैसे 1-2 दिन। आज इसको मैं लाइव में निकलवा दिया था, आप लोग लाइव में रहे होंगे तो पता होगा। लाइव में ट्रेड करे थे उन लोगों को मैंने बताया कि देखो इस स्टॉक से निकलो, क्योंकि आज ना इसका रिजल्ट आने वाला था। कंटिन्यू में नीचे आया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, ये स्मार्ट कैंडल बना है। इसके बाद ना हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए।
इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। अगर इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल बनता है, ये ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे शॉर्ट नहीं होगा, ध्यान रखिए। अगर कल का कैंडल कंफर्मेशन वाला होता है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। आता हूं, सवाल करते हो ना, आ रहा हूं मैं, डोंट वरी। आगे देखो, जो दिखता जाएगा फटाफट। जैसे अभी ये कंटिन्यू में शॉर्ट है डीमार्ट, ABFRL, ये बनने वाला था और ये बन सकता है, ट्रेंड में है, कंटिन्यू सपोर्ट के आसपास आगे, जनरली सपोर्ट के आसपास ही बनता है स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन। जैसे ये बना, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके बाद ट्रेड और इतना बड़ा है। पूरा तो आप होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिक समझो। ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके बिलो सेल, तो आप फ्यूचर में तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, लेकिन लॉजिक आप समझ सकते हो। नीचे आओ, नीचे आया है, नीचे आया है, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बना है, अगेन स्मार्ट कैंडल बना है। अब इसके बाद हमें ग्रीन कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए, तो हायर साइड का ट्रेड हम लोग इसमें एज्यूम करेंगे। जैसे ट्रेंड है, प्रॉफिट बुकिंग है, स्मार्ट कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल चाहिए, कंफर्मेशन बाई हो जाएगा हायर साइड के लिए। जो करंट में बना है उसको देखिए, समझ में आएगा। देखो नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल बना नहीं और ये कंटिन्यू नीचे आ गया, अगर इसके बाद रहता तो हमारा ट्रेड बन जाता। वापस देखो, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल बनने दो, अगर या तो इसके ऊपर ही ग्रीन बन जाता है तो भी ऊपर चले जाएगा, या फिर अभी जो नीचे आ रहा है यहां तक आ जाए, फिर ग्रीन बने ऊपर जाए तो भी ऊपर चला जाएगा। सपोज करो जैसे यहां से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, अब इस कैंडल को हम स्मार्ट कैंडल कहेंगे इधर, लेकिन ये जल्दी होता है तो अच्छा होता है, बहुत देर हो जाती है तो प्राइस एक्शन पैटर्न में आ जाता है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये है, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल और कंफर्मेशन दोनों है, इसके ऊपर बाई है, फिर इसके नीचे शॉर्ट नहीं है, कंटिन्यू में हायर साइड रहेगा। अभी इसको देखो, ये टाटा मोटर्स, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, मतलब अभी है ना शॉर्ट रहेगा नीचे की तरफ, ये डाउन साइड रहेगा, ये स्टॉक 60 में है। हमारा जब बैटरी नहीं, अच्छा सेटअप नहीं, छोड़ दो। टाटा केमिकल, ये क्या है, ये भाई साहब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मतलब ये हमारे सेटअप में नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है टोटल, ऊपर से शॉर्ट ही होने वाला है, नीचे नहीं जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, इसके ऊपर बाई और फिर ट्रेड हायर साइड। आरती इंडस्ट्री जैसे बन रहा था, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग दो कैंडल है, ये दो कैंडल। एक बात और, जो कैश का स्टॉक होता है ना भाई साहब, वो शॉर्ट नहीं होता है, कोई पोजिशनल शॉर्ट नहीं कर सकता, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। तो फ्यूचर के स्टॉक में जनरली देखना, हालांकि आरती इंडस्ट्री भी कैश का स्टॉक, सॉरी फ्यूचर का स्टॉक। कोटक बैंक नहीं है, मैकडॉवेल नहीं है, अभी ये है कौन सा, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंड में है, ये प्रॉफिट बुकिंग है और ये स्मार्ट कैंडल है, अगर इसके बाद ग्रीन कैंडल बना तो ये ऊपर ही है, फिर नीचे नहीं है, शॉर्ट नहीं होगा, फिर लो ब्रेक कर जाए वो स्टॉक को ध्यान दो जल्दी से। जैसे ये चार्ट को देखो, टाटा केमिकल का चार्ट बता रहा था, सेम चार्ट है वोल्टास का, ये बंधन बैंक एक दो दिन में कहीं ना कहीं चला जाएगा। अभी इसमें कुछ बना नहीं है एसआरएफ में, लेकिन ये बन सकता है, क्यों, क्योंकि अपने भाव के आसपास आ गया है, तो हो सकता है इस रेंज में बन जाए। पीडी लाइट, ये ट्रेड बनेगा, क्या है, ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग है, स्मार्ट कैंडल बनने दो, मुझे लगता है कल अगर ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं है स्टॉक शॉर्ट में। जैसे यहां पर है, ट्रेंड आया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन और फिर ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, हाई ब्रेक किया, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, शॉर्ट है।
इसको देखो, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, कंफर्मेशन, देन शॉर्ट, खत्म, स्टॉक का सत्यानाशी हो गया। हर जगह चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन जहां मिलेंगी ना बहुत मजा आएगा, लॉजिक के साथ आप ट्रेड कर पाओगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या बताऊं यहां पर कुछ नहीं। जितना अच्छा चार्ट उतना अच्छा ट्रेड। जैसे ये है, ये शॉर्ट का स्टॉक है, कौन सा है, टाटा कम्युनिकेशन है, बाई नहीं है, ध्यान रखो। ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट कैंडल, अगर इसके नीचे गया शॉर्ट ही है भाई साहब, ये नीचे नहीं, फिर ऊपर नहीं है, ये चली जाएगा नीचे, बचेगा नहीं है। यूबीएल यहां पर बन सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप की रेंज में है, बनेगा तो बात करेंगे। ये भी बन सकता है, कौन सा है, ये बजाज फिनसर्व अपने रेंज के आसपास आ चुका है, यहां पर ये बन सकता है, लेकिन अभी किस में है, ट्रेंड में है, अभी ट्रेंड में, अभी स्मार्ट कैंडल बनना है, फिर कंफर्मेशन बनना है, फिर आप सॉरी प्रॉफिट बुकिंग है, फिर कंफर्मेशन है, फिर ट्रेड। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे मैं अल्ट्राटेक बता रहा हूं, जैसे अभी नीचे आ रहे, शॉर्ट है, अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट है, नहीं है। हाँ, ये डबल टॉप जैसा पैटर्न से जरूर शॉर्ट रहा है, डाइवर्जेंस वगैरह से, लेकिन स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन से नहीं है। क्यों, क्योंकि भी प्रॉफिट बुकिंग है, तो जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड लिया है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अभी क्या जा रहा है, नीचे, अभी इसमें स्मार्ट कैंडल आना बाकी है कि नहीं, हो सकता है जो आएगा ऊपर चले जाएगा, लेकिन अगर यहां पर जाके कोई रेड कैंडल बन गया तो शॉर्ट होगा कि नहीं होगा। तो एक्चुअली जो स्मार्ट कैंडल फॉर्मेशन है, अब इसका मेन लॉजिक समझो, जो मैं प्राइस सेक्शन में आगे बताऊंगा, कि ये जो प्राइस सेक्शन बनता है ना नीचे, ये कंटिन्यू में नीचे गया, अब आया आपका क्या, प्रॉफिट बुकिंग, इसके बाद बना स्मार्ट कैंडल, इसके बाद बना कंफर्मेशन, राइट। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या दिखेगा, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। अब जो ऊपर जाता है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो प्राइस ऊपर गया है हायर साइड में, तो जिसको ड्रॉ करना नहीं आता वो सिंपल स्मार्ट कैंडल समझ लो, हायर साइड गया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्मार्ट कैंडल बना, स्मार्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन बना, इसके बाद शॉर्ट होगा। तो इसको आप ड्रॉ कर दोगे चार्ट में तो क्या दिखेगा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, क्या बन गया, एम पैटर्न। ठीक है, समझ गए। तो इसका लॉजिक क्या है, एम डब्ल्यू पैटर्न है, लेकिन ये बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम में होता है तो जल्दी दिखता नहीं है, तो इसे अपने को देखना पड़ता है। ये नजरों का गेम है ट्रेडिंग, स्पेशली इंट्राडे का। नजर में क्या दिखे उस पर ट्रेड है, नजर में कुछ दिखा नहीं ना तो खत्म है सर, फिर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए 20 मिनट बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर कर रहा हूं, इसी फॉर्मेशन का अगला लॉजिक। चलिए इसे समझ लो, कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसे अब जितना प्रैक्टिस कर सको आप उतना करना। सर रुको, एक दो लोग सवाल किए, सर बजाज इलेक्ट्रिक में डेली टाइम फ्रेम में होना चाहिए, एक मिनट, एक बजाज इलेक्ट्रिक लोगों ने सवाल किया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है, और जल्दी जल्दी सवाल करो, क्या है, ये स्मॉल बैंक, इतना जल्दी नहीं दिखेगा भाई साहब, इसलिए इतना जल्दी देखने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल नहीं है, और जल्दी बोलो। टेक महिंद्रा, टेकेम, हाँ टेकेम में कर सकते हैं, लेकिन एकदम साइडवेज, ये साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड नहीं है ना, मैं बोला सबसे पहले ट्रेंड, इसमें कहां ट्रेंड है,
ट्रेंड ही नहीं, ये तो साइडवेज है। ट्रेंड चाहिए इधर या चाहिए इधर, मैंने ऐसे में कहा बताया, गलत बात। और क्या है, डब्ल्यू पैटर्न में ही बन रहा है। हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप विच टाइम फ्रेम 50, किसी भी टाइम फ्रेम में देखो ऑप्शन बाई करने के बाद प्रीमियम डीके हो स्टॉप, इसीलिए बोलता हूँ आईटीएम करो जिसमें प्रीमियम ना हो, इसीलिए बोला था आईटीएम बाई करो। एचडीएफसी बैंक दिल्ली में सेटअप है क्या? एचडीएफसी बैंक अभी तो जा रहा है, एचडीएफसी बैंक डियर, आप लोग ना नहीं देख पा रहे हो, एचडीएफसी बैंक अभी तो ऊपर जा रहा है, अभी कहाँ है सेटअप। हाँ, अगर आपको ये भी साइडवेज पैटर्न है ना, ये साइडवेज पैटर्न में क्या काम करेगा ना, साइडवेज पैटर्न में नहीं। चलिए मैं कैंडल स्टिक मॉड्यूल बता देता हूं और आगे, फिर कैंडल स्टिक मॉड्यूल खत्म करेंगे, कल से आ जाएगा आप लोगों का, मैं सोच रहा हूं आज खत्म कर देता हूं। चलो देखो, अब एक बात ध्यान दो, एक कैंडल है बुलिश, इसे नोट कर लेना एज इट इज, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक कैंडल है बेरिश, तीन टाइप का कैंडल बनता है, और एक कैंडल बनता है ऐसा डेली में, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं बनता है। ठीक है, कैंडल का बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर, थोड़ा बहुत बच जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो बाद में कवर कर लेंगे, मतलब बात करते करते चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टाटा पावर में नहीं है कोई सेटअप। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो इसको डेली चार्ट में देखना है, कौन से चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में देखना है। डेली टाइम फ्रेम ओनली। सर्दी मेरा जान ले लिया है, हमारी लड़ाई हो रही 2 दिन से सर्दी के साथ, मतलब चल बेटा तू ही जीते गया, मैं ही फाइनली रहूंगा, तो मैं, सर्दी से तो लोग मरते नहीं हैं, मैं थोड़ी मर जाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है देखो, अगर ये बुलिश कैंडल है, क्या ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल स्टिक में क्या होगा, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। क्या, अगर अगले दिन ये फ्लैट खुल रहा है, यहां पर अगले दिन नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, तो मैं क्लास छोड़ के स्टीम लेने चले जाऊं, सलाह तो ना आजकल भारी देते हैं लोग, है। चलिए, तो क्या होगा कि अगर इसकी नेक्स्ट डे ओपनिंग, अगले दिन की बात है ना, इसे देखना किसमें है, डेली में, और अगले दिन की बात है, अगले दिन क्या, अगर ये फ्लैट खुलेगा तो कंडीशन क्या होगा, बाय, क्या होगा, बुलिश होगा। क्यों, क्योंकि सेंटीमेंट आज क्या है, बाई का है, तो अगले दिन अगर ये फ्लैट खुल रहा है तो चांसेस ज्यादा है कि हायर साइड ही मूव करेगा। क्या है, क्या होगा, हायर साइड मूव करेगा, इसमें बाई ट्रेड बनेगा, हायर साइड मूव करेगा। लेकिन अगर एक गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलने पे क्या होगा, नोट कर लो, मैं नोट भी कर दूंगा, लेकिन अभी लॉजिक समझ लो तरीके से, ध्यान से इधर देख के ध्यान से समझ लो। बुलिश कैंडल है, बुलिश क्लोजिंग दिया है, फ्लैट खुलेगा, अगले दिन बाई होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक गैप अप खुला तो क्या होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है, देखिए संभावना की बात करो, जरूरी नहीं कि इसी हो, संभावना की बात करते हैं हम, लॉजिक क्या लगाते हैं समझो। अगर एक गैप अप खुला, अगर एक गैप अप खुला तो क्या होगा, टॉप से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। क्या,
प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, फ्लैट खुलेगा, बहुत संभावना है कि ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग बाई किए हैं यहां पर, किसी को कोई चिंता नहीं, किसी को कोई फियर नहीं, वो किसी लेवल का स्टॉप लॉस डाल देगा और खड़े रहेगा, ट्रेड में बना रहेगा। क्या हुआ कि अगर फ्लैट खुलेगा, सेंटीमेंट सबका बुलिश है, जल्दी कोई सेल करेगा नहीं जब तक कोई सेटअप नहीं बनेगा। तो विदाउट सेटअप यहां पर शॉर्ट मत करेगी। कल बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, आज शॉर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहां से बाई होगा अगर फ्लैट खुलेगा तो। लेकिन अगर एक गैप अप खुला तो क्या होगा कि भाई ओवरनाइट में लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज करो कि ये निफ्टी है, निफ्टी क्लोज क्या है 18,200 में और ओपन हो रहा है 18,400 में। मैंने 1,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया है पुट, मुझे 2 लाख रुपए ओवरनाइट में मिल रहा है। मैं क्या सोचूंगा, आप क्या सोचोगे बोलो? प्रॉफिट बुकिंग आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं बोलूंगा यार बिना मेहनत का निफ्टी ओवरनाइट में 200 रुपया मुझे दे रहा है, तो मैं क्यों ना लेके चले जाऊं? स्वाभाविक है। फिर कब मेहनत करेगा निफ्टी, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिलायंस देखो रे, फिर एचडीएफसी देखो रे, फिर टीसीएस देखो रे, क्यों नहीं जा रहा है मार्केट? तो नंबर 2 कि गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। लेकिन थर्ड कंडीशन, अगर एक गैप डाउन ओपन हो गया, और प्रॉफिट बुकिंग क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबको प्रॉफिट मिल रहा है, जो बायर है वो सेलर बन जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर एक गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन का मतलब कहां, इस कैंडल का 80% नीचे, 80% नीचे अगर एक गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहां पर 2 संभावना है। क्या? 2 संभावना है। नंबर 1 ध्यान रखो, नंबर 1 कि बायर ट्रैप हुए हैं। क्या? बायर ट्रैप हुए हैं। दूसरा, सेलर एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि इतने बुलिश कैंडल में कौन बाई करा ले जो शॉर्ट करके जाए? मैं तो नहीं करूंगा, आप भी शायद नहीं करोगे। कंसेप्ट समझने के बाद तो क्या, नंबर 1 बायर ट्रैप हुए कि नहीं हुए? तो बायर जब मार्केट गैप डाउन खुला, सपोज करो कि भाई मैंने यहां पर 1,000 क्वांटिटी बाई पुट शॉर्ट करके गया था, जब मार्केट नीचे खुला, या मैं बाई करके गया था, जो भी, जब मार्केट नीचे खुला, मान लो कि यहां 100 पॉइंट नीचे खुला, तो ऑलरेडी मैं 1 लाख रुपए लॉस देख रहा हूं ना कि नहीं दिख रहा हूं? तो या तो मैं 1 लाख रुपए लॉस का प्लानिंग किया होगा कि भाई मैं 1 लाख रुपए लॉस ले सकता हूं, तो मैं निकलूंगा क्यों? लेकिन जिसका नेकेड पोजीशन होगा वो क्या करेगा, उसकी तो प्राण सूख जाएगी, है ना। तो जो फिक्स पोजीशन रखा है उसको कोई टेंशन नहीं है, तो क्या करेगा, अपने लॉस के साथ बैठा रहेगा। लेकिन जो नेकेड पोजीशन लिया है वो भाग जाएगा, उसकी सांस अटक जाएगी, अरे यार ये तो मैं ट्रैप हो गया, ऐसा हो गया दुनिया भर में। फिर एक, जब भी मार्केट इस टाइप का गैप डाउन ओपन होता है ना, एक बड़ा अच्छा पिक्चर आता है। क्या? और ये बंदा ना इधर झांकता है, इधर मार्केट कहां गया, इस टाइप का पिक्चर आता है, ठीक है। तो ये जो देख रहा है ना, ये देखने वाला है, ऊपर नहीं देखता, ऊपर ये नीचे देखता, कहां गया मेरा मार्केट, इस टाइप का पिक्चर आता है। मतलब ज्यादातर लोग ट्रैप होते हैं। क्या? ज्यादातर लोग यहां पर ट्रैप होते हैं। चलिए, तो जो फिक्स लॉस रखा है उसको कोई टेंशन नहीं, इसलिए वो बिंदास पड़े रहेगा। मेरे जैसे लोग, जा ठीक है 1 लाख रुपया मैं दे दिया, मेरे को मैं तैयार हूं देने के लिए। आपके लिए 1,000 भी बड़ा हो सकता है,
ठीक है, और आपके लिए 10,000 भी छोटा हो सकता है। तो अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से कोई हम लोग ट्रेड का पोजीशन बनाते हैं। तो अगर एक गैप डाउन ओपन हुआ तो ज्यादा संभावना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा पैसा लेके मार्केट में आए, जिनके वजह से मार्केट ड्राइव करता है, वो हेज किए होते हैं पोजीशन। क्या किए रहते हैं? अपने पोजीशन हेज किए होते हैं। तो क्या कर लेंगे यहां पर? अपने पोजीशन के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो बायर हैं क्या होंगे? जो हेज किए हुए हैं, अपने पोजीशन को जो हेज किए हुए हैं वो खड़े रहेंगे। नेकेड वालों को छोड़ दो, नेकेड ट्रेड ना बेवकूफ लोग करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। नेकेड ट्रेड बेवकूफ लोग करते हैं और उनका ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप मत चिंता करो उसके उनकी औकात नहीं कि बाजार को घुमा दे, तो उनके बारे में आपको सोचना नहीं। करेक्ट है ना? क्या समझे? कि जो बेवकूफ होगा ना, सुनना नहीं है, पर उनके बातें में जानना ही नहीं है, उनके तरफ जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं। गैप डाउन होगा ना भाई साहब, आपको पता है, मैं 2 दिन पहले एक वीडियो में बता रहा था आप लोगों को, डेली वीडियो में बता रहा था कि मेरा 2 लाख का प्रॉफिट ना, जब मार्केट नीचे आया तो 50,000 माइनस हो गया था। मैं खड़ा था, क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसे मेरा 1 लाख रुपए जाएगा। 1,80,000 का बनाया था पोजीशन, तो मैं समझ आया 1,80,000 मेरा जाएगा। मैं खड़ा था, मार्केट दूसरे दिन वापस चला गया, मैं प्रॉफिट में आ गया। अभी ना रिसेंटली की बात कर रहा हूं, कल परसों की। लॉजिक समझ रहे हैं? तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, पहला कंडीशन ध्यान दो, हो सकता है कि बड़े लोग भी ट्रैप हो जाए, हो सकता है कि मार्केट उन पे हावी रहे और मार्केट कंटिन्यूअस नीचे जाए, तो कोई सेटअप बनेगा, कोई स्मार्ट फॉर्मेशन बनेगा, फिर नीचे जाएगा, सब लोग ट्रेड डालेंगे। कभी फॉल्स ब्रेक, कभी गैप अप और गैप डाउन के बाद मार्केट कंटिन्यू सेम डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करता है। बात ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन मूवमेंट नहीं आता है गैप अप और गैप डाउन के बाद। तो नंबर 1 कि अगर एक गैप डाउन ओपन हो गया तो बड़े लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ लॉस हो रहा होगा और कोई ट्रेड डाल के पोजीशन अपना कम करने की कोशिश करेंगे। मेरे जैसे ट्रेडर है, वो स्टडर स्ट्रिंगर, जैसे आज गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो मेरे को 50,000 रुपए माइनस दिखाया सुबह सुबह, फिर मैं मल्टी स्ट्राइक ट्रेड बनाया, 2-3 मल्टी स्ट्राइक ट्रेड डाल के अपना लॉस को कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक ट्रेड बना दिए, उसमें 40,000 रुपए मिल गया, तो ऑलमोस्ट अपन नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए। तो प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं होना भी एक तरीके से प्रॉफिट कमाना ही कहलाता है शेयर बाजार में। तो गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या हुआ कि ये जो बायर है, जो पहले बाई करके रखा है, जो हेज किया हुआ है, ये क्या होगा, इसका पोजीशन पड़ा रहेगा, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। अब सेलर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सेलर एक्टिव कब होंगे? गैप डाउन खुला, मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन खुल गया निफ्टी, तो गैप डाउन खुल के पहला कैंडल वेट करेंगे। क्या? पहला कैंडल वेट। गैप डाउन में अगर पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो पहले कैंडल के ऊपर बाई हो जाएगा, और अगर पहला कैंडल का लो ब्रेक डाउन कर गया तो यहां पर सेलर कंटिन्यू आ जाएंगे। टाइम फ्रेम 5 मिनट इंट्राडे के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हो डेली। बुलिश कैंडल किस में देखना है? डेली में। और सुबह सुबह किस में देखना है? 5 मिनट में। तो रात को जब कैंडल बुलिश बना या बेरिश बना है, एक किस में देखना है आपको? ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है ना? ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो रात को देखना है डेली चार्ट और सुबह देखना है 5 मिनट का चार्ट। वेरी गुड मनमोहन जी, समझ गए? मोहन प्यारे, शाबाश। चलो, हो गया, लॉजिक क्लियर है? चलो, तो सेलर कब एक्टिव होंगे? नेक्स्ट 5 मिनट के बाद। अगर ये फर्स्ट कैंडल ही गैप डाउन के बाद फर्स्ट कैंडल ही रेड बन गया, फर्स्ट कैंडल ही रेड बन गया, इसका मतलब कि सेलर यहां पर आ गए भाई साहब, तैयार हो जाओ।
ये नीचे की तरफ जाएगा। गैप डाउन के बाद पहला कैंडल रेड बन गया और नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर हो गया उसका काम। क्यों? क्योंकि गैप डाउन के बाद और कौन शॉर्ट करेगा यार? गैप डाउन के बाद और कौन शॉर्ट करेगा? तो समझ गए? चलिए मैं इसका एक लाइन लिख देता हूं ताकि भूलना नहीं, और एजीटीज आप लोग भी लिख लेना। डेली टाइम फ्रेम, नेक्स्ट डे, वॉच 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर फ्लैट ओपन हुआ बाई हो सकता है, गैप अप खुला प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, गैप डाउन 80% बिलो, ओपन हुआ तो दो कंडीशन बनेगा। लिख लिए होंगे तो बताते जाना, हैंड राइज कर देना, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं। तुम मिले दिखले और जीने को क्या चाहिए। हो गया? चलिए दो कंडीशन बनेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन क्या? बायर ट्रैप हुए हैं और अपने पोजीशन में हेस्ट के साथ खड़े रह सकते हैं। इसलिए पहले 5 मिनट के बाद अगर कैंडल पॉजिटिव मिले तो बाई हो सकता है। नंबर 2, सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो पहले 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है कंटिन्यू में सेलर
एक्टिव हो सकते हैं। हो गया। लाइक बटन दबाते जाओ यूट्यूब वाले। और वाच कम आ रहे भाई, क्यों? वीडियो में मैं देख रहा हूं 1000 1500 ही वाच आ रहे हैं, सब लोग नहीं देख रहे। सब लोग टिप्स नहीं मिलेगा, बता रहा हूं ना, मैं टिप्स नहीं दूंगा। लाइव भी उसी को कराऊंगा जो पूरा ट्रेड कर चुका होगा, मतलब पूरा वीडियो देखा होगा, ऐसे लाइव भी नहीं मिलेगा। और वीडियो शेयर करिए, ज्वाइनिंग आजकल कम हो गए हैं, कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, लर्नर आने चाहिए। ट्रेडर कम्युनिटी के लिए सबको काम करना है, मेरे अकेले से नहीं होगा। अपने यार दोस्त लोगों को शेयर करिए भाई, तब ना। क्योंकि पब्लिक तो कर नहीं रहा है, देखो आप लोगों के लिए सेपरेट रखा हूं, मैं इसको पब्लिक करता तो मेरा ही बेनिफिट होता। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग रेड कैंडल में। ये है रेड कैंडल, सेम लॉजिक, फ्लैट ओपनिंग, कंटिन्यू सेल हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग, रिवर्सल ट्रेड आ सकता है, मींस प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। गलती से गैप अप हो गया 80% ऊपर, दो कंडीशन आएंगे। नीचे का लिख लिया। दो कंडीशन आएंगे, पहला सेलर ट्रैप हुए होंगे, तो अपना पोजीशन हेज के साथ ही बनाते हैं। खड़े रह सकते हैं। और फर्स्ट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड होने पर
अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दूसरा, बायर एक्टिव हो सकते हैं। अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ग्रीन बनता है तो बायर एक्टिव हो सकते हैं। दिनेश जी सवाल कर रहे हैं, सर कितना मनी चाहिए होगा आफ्टर ट्रेनिंग? 1.5 लाख कैपिटल बहुत है लाइव ट्रेड करने के लिए। कितना? 1.5 लाख का कैपिटल बहुत है लाइव ट्रेड करने के लिए। 1.5 लाख कैपिटल लाइव ट्रेड करना है तो 1.5 लाख कैपिटल आप व्यवस्था रखिए। 1.5 लाख कैपिटल बहुत है, इतना में लाइव हो जाएगा, मतलब ट्रेडिंग हो जाएगा ऑप्शन, और जो भी ट्रेड में कराऊंगा वो ट्रेड हो सकता है, या आप लोग करोगे तो भी 1.5 लाख कैपिटल बहुत होता है यार, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा कैपिटल है तो निकाल दो, कोई काम का नहीं। चलिए आगे बढ़े। हो गया, कंडीशन समझ गए, लॉजिक कि भाई रेड कैंडल बना हुआ है, जनरली रेड कैंडल बहुत फास्ट होता है, तो रेड कैंडल के बाद अगर गैप अप ओपन होता है तो इसकी संभावना ज्यादा होता है, 70% संभावना है कि इसी डायरेक्शन में ऊपर चले जाए, क्योंकि सेलिंग ना बहुत कम होता है जब वो फेल होता है सेलिंग। ठीक, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी फ्लो में जाएगा क्योंकि किसी को कोई टेंशन नहीं है, इसलिए पोजीशन अपना होल्ड रखेंगे और सेलिंग में कंटिन्यू बने रहेंगे। गैप डाउन ओपन होगा, ऑलरेडी सबको प्रॉफिट मिल रहा है, हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा मार्केट को, फिर से यहां पर जाके शॉर्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग किए रहोगे तभी तो ऊपर से फिर से शॉर्ट का ट्रेड बनाओगे। गैप अप खुल जाएगा तो दो कंडीशन, या तो जो बायर आए हैं वो एक्टिव हो जाएंगे हायर साइड के लिए पहले 5 मिनट के बाद, गैप अप में पहले 5 मिनट वेट करना है, और अगर पहला ही कैंडल रेड बन गया इसका मतलब गलती से गैप अप खुल गया है, फिर से सेलर आ जाएंगे और मार्केट को नीचे ला सकते हैं। ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखने का है आप। हाँ, ये 3 कंडीशन है, वो पहले 5 मिनट कैंडल में पता चल जाएगा। हायर टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम जरूरत नहीं है, पहले 5 मिनट मालूम चल जाएगा गैप अप गैप डाउन में। अब एक कैंडल आया क्या, डोजी, तो पहले तो इसको अवॉइड करो। क्या? पहले तो इसे अवॉइड करो, लेकिन कंडीशन समझ लो कि ये जो डोजी बना, पहले क्या हुआ होगा, बायर आया होगा, फिर ऊपर से सेलर आ गए, फिर सेलर लेके जा रहे थे नीचे कि तब तक बायर आ गए, मतलब बायर और सेलर के बीच में जम के फाइटिंग चल रही थी। क्या? जम के फाइटिंग चल रही थी, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? 0। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? 0। तो वेट करो अदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, या तो इसमें क्या है, यहां पे मैदान में गेम चल रहा है और आप ना बाहर दर्शक दीर्घा में बैठे हो,
चलो बेटा लड़ो, जो जीत जाएगा उधर हम चले जाएंगे, जो जीता हम उसके साथ हो जाएंगे, जिधर दम उधर हम, बाकी सब तो हम। ठीक है, तो हमें किधर जाने का है? पहले दोनों को लड़ने दो, मतलब पता है ना यहां पर 1000 2,000 5,000 करोड़ लेके आ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, उसके पीछे ना जाके 2,000 रुपए लेके मत कूदो आप, नहीं तो तुम्हारा भूता बन जाएगा, तुम डूब जाओगे वहीं पे। तो पहले 2-4 हजार करोड़ वालों को लड़ने दो आपस में। चलो बेटा तुम लड़ लो, तुम्हारी जब भूख मिट जाएगी तो कोई ना कोई एक विजय हो जाएगा, उसके साथ चले जाएंगे। तो पहले लोगों को लड़ने देना है, करेक्ट? बीच में कूद के ना अपना होशियारी नहीं दिखाना है, तो पहले क्या करो, लड़ने दो। चलो भाई तुम लोग लड़ो, ऐश करो, मौज करो। तो जो जीत जाएगा इसके ऊपर, जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाए, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल बाई कर लो। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल बाई कर लो। ठीक, इस कैंडल के लो का एसेल डाल दो, और अगर ये नीचे चला गया तो सेल कर दो, और इस कैंडल का हाई का एसेल डाल दो। बस तमाशा खत्म। हाँ, निफ्टी में बना है गुरु कल, आज बना है कल हो सकता है। पर कभी कभी हारने वाले के साथ भी जाना पड़ेगा, चले जाना, किसने रोका है? चले जाओ, थोड़ा मौज कर लो, घूमो फिरो, है ना। तो सर आज हो गया 10:45, 15 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। किसी को कोई सवाल है तो कृपया सवाल करें, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलो, हैंड राइज कर दीजिए, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो। अच्छा, चलिए सचिन जी बोलिए सर। सर अभी आपने जो बताया जिसमें व्यापक और डेवलपमेंट में 80% अगर अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है तो इट इज यू नो द लॉजिक इज वैलिड। हाँ, बट अगर वो अपने यस्टरडे के क्लोज के नीचे खुलता है तो उस दिन भी 5 मिनट का कैंडल वेट करना है या देन इट इज डायरेक्टली शॉर्ट? नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में खुल रहा है तो सर खुलते ही शॉर्ट होना है। नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में खुल रहा है तो सर खुलते ही शॉर्ट होना है। अरे अपना माइक ऑफ करिए, डबल आ रहा है। ये फोन में ऑफ करिए, डबल आ रहा है। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि हेलो, हाँ, जो इंडेक्स के ऑप्शन होते हैं सर, वो स्पॉट से चलते हैं कि ऑप्शन आएगा तब पूछिए, गलत क्वेश्चन है, सवाल आपको गलत। एडवांस में नहीं, जंप नहीं करना है, एडवांस नहीं जाने का, जो मैं बता दिया हूं उससे सवाल करो। वॉल्यूम रेड है और दूसरा वॉल्यूम ग्रीन है, 2 वॉल्यूम कैंडल चाहिए यार कंटिन्यू में, 2 कंटिन्यू में वॉल्यूम कैंडल चाहिए, फिर बाई होगा। ठीक है, ओके। वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत सारे सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा। जहां कंफ्यूजन होगा बीच बीच में बात करते रहेंगे इसके ऊपर, है ना। चलो, और कौन है? मुकुल जी, चलिए। हाँ बोलिए। सर मैं बाटा इंडिया का चार्ट देख रहा था, तो उसमें 2 दिन कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी बना है और उसमें के इनसाइड पैटर्न है, तो मैं एंट्री का पूछ रहा था सर कि एंट्री जैसे मैं 1593 के ऊपर सोच रहा हूँ, तो वो सही है?
वॉल्यूम है इसमें? हाँ सर, 2 दिन वॉल्यूम बना है सर। एक वॉल्यूम इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है सर। हाँ, तो पहले वॉल्यूम आने दो, ब्रेकआउट करने दो 1600 के ऊपर, और आपका स्टॉप लॉस 1550 का होगा, और होल्ड कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। और कोई सवाल किसी का? हेलो जी बोलिए समर जी। सर, मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आज बीट का लेवल क्लोज हुआ है, ठीक है? हेलो, हाँ, नेक्स्ट दिन मान लीजिए गैप अप खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद वो डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हैं और एक बार रिटेस्ट पे तो नहीं, उसको आना चाहिए नहीं, उसकी चांसेस ज्यादा संभावना है कि आना चाहिए नीचे, इसलिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। राइट राइट, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि पहले वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन उसके बाद वो ऊपर जाएगा, और जो जब प्रॉफिट बुकिंग होता है ना सर, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी साथ में आता है, ठीक है, इसलिए कल के क्लोजिंग के नीचे आ जाता है प्राइस ज्यादातर, और फिर लोअर लेवल से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के कोई ना कोई जो लॉजिक में आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर मार्केट वापस जाता है, ऐसे नहीं चले जाता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले वो नीचे आएगा, नीचे आके जो सपोर्ट है, सपोर्ट को लेकर फिर ऊपर जाएगा, बराबर ना? और सेम गैप डाउन भी सेम है, पहले नीचे से ऊपर में जाएगा, रेजिस्टेंस को हिट करेगा, हिट करके फिर वो अपने शूटिंग स्टार फिर नीचे जाना चाहिए जी, फिर नीचे जाना चाहिए, बराबर ना? हाँ। आपका और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा कैंडल भाग गया दिल्ली में लास्ट डे, हाँ जैसे आपने बताया ना, एक बुलिश कैंडल हुआ, बेरिश कैंडल हुआ, एक आपका डोजी टाइप कैंडल हो गया, तो डोजी टाइप में तो कंफ्यूजन है, उसमें तो जब तक हाई और लो ब्रेक नहीं कर रहा तब तक ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हैमर कैंडल भाग गया तो वो कंडीशन में हैमर तो बुलिश है ना सर, हैमर में तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, हैमर तो बुलिश है ना। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हैमर तो पूरा 100% बुलिश कर रहे हैं, तो देर उस टाइम में डायरेक्ट आपका बुलिश करने की मतलब आइदर पुट सेल कर रहे, नहीं तो कॉल बाय कर रहे, जो भी मर्जी, नहीं कॉल बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल बाय करना है पुट सेल करना है वो अभी मैटर नहीं है, उसके बाद ट्रेड बनना है, ऊपर जाना है, अभी ये बात है, तो उस समय जब बनाएंगे उस समय देखेंगे क्या करेंगे, मैं बताऊंगा जब ऑप्शन शुरू होगा तब, ठीक है? समझ गया वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक्चुअली ज्यादातर हम लोग पुट सेल करते हैं, क्योंकि थीटा डीके होता है ना, तो कॉल बाई की मैं ज्यादातर राय नहीं देता हूँ, ठीक है? मैं सेलिंग में, हाँ। सेलिंग में क्या होता है, वो मतलब बाय जैसे बाय करने से क्या होता है, ऐसी जैसे कर रहे हैं, कोई मजा नहीं है। करेक्ट। सेल करने में क्या थीटा डीके होगा, थीटा डीके होगा, उसमें क्या होगा, अगर मूवमेंट नहीं भी हुआ, कॉल भी हो गया, देन उसमें टाइम डिले के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जरूर, बिल्कुल, इसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है? ओके, अमन शर्मा का सवाल है, यूट्यूब में है, गेप अप 50% गेप अप गेप डाउन में सेम डायरेक्शन में ट्रेड है, 50% कोई बड़ी बात नहीं है, 50% अगर आज का मोमेंट 100 रुपया है और कल अगर 50% आसपास गेप डाउन ओपन हो रहा है, गेप अप ओपन हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड आएगा, ठीक है? चलें, ओके। बाकी लोगों का सवाल है सर, मैं देखो स्टॉक नहीं देखूंगा, स्टॉक की बात नहीं है, लर्निंग की सवाल करो, मैं सवाल करूंगा, आंसर करूंगा। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल, है ना? ओके, वीडियो प्रॉपर देखिए, शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, धन्यवाद।